Hi guys, good morning everyone. Welcome to my study channel. We will discuss today about difference between weather and climate. Weather and climate में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं। आइए, इससे पहले आपको वेदर एंड क्लाइमेट्स का कुछ फिनोमिना का बारे में जानना पड़ेगा, एलिमेंट्स के बारे में। वेदर एंड क्लाइमेट का दोनों का एलिमेंट्स सेम है, टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन। हेयर प्रिसिपिटेशन दैट्स मीन आपका प्रिसिपिटेशन का जो भी पार्ट्स आते हैं, फॉर्म आते हैं, हेल, स्नो, फॉग, रेनफॉल, ये सारे प्रिसिपिटेशन का अंडर में आते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, ये सारे आपका वेदर एंड क्लाइमेट का एलिमेंट्स हुआ। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेदर का डेफिनेशन एंड क्लाइमेट का डेफिनेशन, और दोनों का बीच डिफरेंस क्या है इसे हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए, वेदर रेफर्स टू द स्टेट्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। ये वर्ड सब नोटिस कीजिए, एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन। एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन दैट्स मीन यहाँ पे टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी। क्लियर? ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन। ओवर एन एरिया, नोटिस कीजिए, एरिया बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओवर एन एरिया, नॉट लार्ज। समझ में आया? शॉर्ट एरिया, ओवर एन एरिया, शॉर्ट एरिया। यहाँ पे शॉर्ट एरिया रहेगा, क्लाइमेट में लार्ज एरिया रहेगा। ओवर एंड शॉर्ट एरिया एट एनी गिवन रीजन, कोई एक स्पेसिफिक रीजन रहेगा, कोई स्पेसिफिक रीजन रहेगा, दैट्स मीन स्पेसिफिक एरिया। लिसन टू मी, स्पेसिफिक एरिया फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या बोला गया? शॉर्ट ड्यूरेशन। यहाँ पे 3 पॉइंट्स नोटिस कीजिए, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना दैट्स मीन टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी। दैट्स नेक्स्ट, ओवर एन एरिया एट एनी गिवन रीजन, दैट्स मीन शॉर्ट रीजन, एनी रीजन, कोई भी एरिया। ओके, फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कम समय के अंदर जो चेंजेस होते हैं, इसमें चेंजेस होते रहता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वेदर कंडीशन चेंजेस होते रहता है। इट कैन चेंज आवर टू आवर, डे टू डे, ये आवर घंटा के बाद घंटा चेंज होते रहता है। अभी मान लीजिए मॉर्निंग में वेदर डिफरेंट स्टेप्स का रहेगा, आफ्टरनून के बाद वेदर डिफरेंट स्टेप्स का रहेगा, इवनिंग के बाद, इवनिंग का टाइम वेदर अलग स्टेप्स का रहेगा। हम लोग बोलते हैं ना, आज वेदर बहुत ही क्लाउडी है, आज वेदर बहुत ही सनी है, हॉट है, ये सब बोलते हैं। तो ये वेदर का ही चेंज है। वीकली चेंज होता है, मंथली चेंज होता है, दैट्स मीन शॉर्ट ड्यूरेशन का अंदर आया। दैट्स इज कोल्ड वेदर। सच चेंज देखिए, रेनी क्लाउडी, कभी हम लोग को रेनी क्लाउडी एक ही दिन का अंदर डिफरेंस दिखने को मिलता है। मॉर्निंग में रहेगा रेनी क्लाउडी, तो इवनिंग का टाइम रहेगा दूसरा, थंडर स्टॉर्म आएगा या कुछ भी आएगा। तो ये जब हम लोग कंडीशन ऑन ए स्पेसिफिक डे में दिखने को मिलता है, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम पीरियड में जब दिखने को मिलता है, दैट्स इज कॉल्ड वेदर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्लाइमेट। क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज टोटल। नोटिस हेयर, एवरेज का बात बोला गया है, देयर नॉट एवरेज, वहाँ पे एवरेज नहीं था, यहाँ पे एवरेज का बात बोला गया है। एवरेज टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, दैट्स मीन यहाँ पे जो हम लोग वेदर कंडीशन देखें, वेदर कंडीशन दैट्स मीन ये सारे जो दिख रहे हैं वेदर फेनोमिना का वेदर कंडीशन, टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, ये आपका वेदर कंडीशन में आया। अब वेदर कंडीशन आपका ये, वहाँ पे हम लोग वेदर का जगह हम लोग डे टू डे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए देख रहे थे, डे टू डे, वीकली, मंथली, ये सब जब
एवरेज होगा, टोटल होगा, तब जाके उसे हम लोग क्लाइमेट में अप्लाई करेंगे। एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है लार्ज एरिया, देयर क्या था, शॉर्ट एरिया, हेयर लार्ज एरिया, मतलब बहुत बड़ा एरिया में, जैसे हिमालयन रीजन, गंगेटिक बेल्ट, वेस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया, साउदर्न इंडिया, इस टाइप्स का, नॉर्दर्न इंडिया, ये हो गया आपका लार्ज एरिया, नॉट डिस्ट्रिक्ट, ओके, लार्ज एरिया। स्टेट हो सकता है, आपका कंट्री हो सकता है, रीजन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, जो फिजिकल डिवीजन है ये हो सकता है, समझ में। फॉर ए लॉन्ग पीरियड दैट्स मीन यार more than 30 years, okay, 30 to 35 years, more than, up to 50-51 years above, मेंशन कीजिएगा, एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है more than 30 years, more than 30 years, 30 years का एबव जब हम लोग सारे वेदर कंडीशन का एवरेज निकालेंगे, दैट्स इज कॉल्ड क्लाइमेट। क्लियर, वेदर कंडीशन दैट्स मीन ये सारे एलिमेंट्स, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यही है। अब हम लोग का इंडिया के बारे में हम लोग, और एक चीज़, सीजन कब ट्रांसफ़र होता है, सीजन में कब कन्वर्ट होता है, सीजन में यहीं से कन्वर्ट होता है जब इसे मंथ टू मंथ, ये आपका मंथली शॉर्टली पीरियड है, अगर 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ सेम कंडीशन रहेगा वेदर का, समझ में, तब जाकर वेदर से सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, मानसून, ये सब सीजन में कन्वर्ट होता है। समर सीजन, विंटर सीजन लॉन्ग टाइम पीरियड तक दिखने को मिलता है, ईयरली कंटिन्यूअस चलता, रनिंग रहता है, ईयरली कंटिन्यूअस रिपीट होता है, समझ में। बट 1 ईयर में आपका मेनली हम लोग का इंडिया में 4 सीजन दिखने को मिलेगा, मेनली विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, मानसून सीजन, ये सारे दिखने को मिलेगा। तो ये आपका चेंज कितना टाइम होता है, 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ, इस टाइप्स का होता है, बेसिकली 3 मंथ। क्लियर, तो वेदर से हम लोग का सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे समझ में आया। आप नेक्स्ट देखिए, हम लोग का इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। हम लोग का इंडिया कौन सा क्लाइमेट के अंडर में आएगा, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। होए, क्यों हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, हेयर 2 वर्ड्स मेंशन, ट्रॉपिकल एंड मानसून। एट फर्स्ट हम लोग मानसून के बारे में जानते हैं। व्हाट इज मानसून, मानसून वर्ड ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड, ये मानसून वर्ड जो है ये एक अरबिक वर्ड है। कहाँ से आया है, अरबिक से, अरब से। ये आपका मीनिंग क्या हुआ, मौसम, मौसम दैट्स मीन सीजन, मौसम मीनिंग देयर बाय सीजन। अब सीजन्स रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। सीजन्स क्या होता है, एक विंड डायरेक्शन होता है जो गिवन स्पेसिफिक ईयर में, इन गिवन ईयर आपका चेंज होते रहता है, विंड डायरेक्शन में चेंज होता है, समझ में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून। क्लियर, आप देखिए ट्रॉपिकल, मानसून के बारे में समझ में आया। अब ट्रॉपिकल क्या होता है, हम लोग एट फर्स्ट एक ग्लोब को देख लीजिए, ये ग्लोब बनाया हुआ है, ये आपका कौन सा लाइन है, इक्वेटर, इक्वेटर है, इक्वेटर आपका 0 डिग्री, इधर हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हेयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। क्लियर, हम लोग का इंडिया कहाँ पे है, इक्वेटर से 786 डिस्टेंस में है, 786 किलोमीटर डिस्टेंस में आपका, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर का बीच में है, समझ में।
यानी आपका ट्रॉपिकल बेल्ट में है, दैट्स मीन ट्रॉपिकल बेल्ट में है। क्लियर? इसीलिए हम लोग इसे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोलते हैं। बट यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बीचों बीच कटती है लाइन इंडिया को, ये तो बीचों बीच है, इंडिया ऑफ साइड में भी तो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, बस इसको हम लोग मिडिल में काट रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गुजरात होते हुए 8 स्टेट्स को काटता है, ये हम लोग बता चुके हैं क्लास में। ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब बीचों बीच काटती है, फिर भी इसका ट्रॉपिकल क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसका अप साइड में भी तो है। बट यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को क्लाइमेटिक डिवीजन का रोल प्ले नहीं कर पाते हैं, समझ में? यहाँ पे हिमालयन माउंटेन क्लाइमेटिक डिवीजन का रोल प्ले कर पाते हैं। इंडियन को क्लाइमेटिक डिवीजन का करते हैं हिमालयन माउंटेन। क्यों? आपका इधर हो गया इंडिया का नॉर्दर्न साइड, हो गया चाइना, चाइना बॉर्डर है आपका, चाइना से आगे साइबेरिया, साइबेरिया से जो कोल्ड विंड फ्लो करती है, तो साइबेरिया से जो कोल्ड विंड हम लोग इंडिया की ओर आते हैं, तो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रहने के वजह से, हिमालयन माउंटेन रहने की वजह से क्या होता है, कोल्ड विंड को रोक लेते हैं। कौन? हिमालयन माउंटेन आने नहीं देते हैं। इसके वजह से हम लोग का इंडिया में ज़्यादातर विंटर सीजन में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर वो कोल्ड विंड अगर हम लोग का इंडिया में एंट्री होता है तो बहुत ज़्यादा विंटर सीजन में इम्पैक्ट पड़ता, कंपेयर देन कम पड़ता है। इसीलिए उस तरफ का अगर कोई आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट लोग, तो उन लोग देखिएगा विंटर सीजन में भी उन लोग ऐसे ही शर्ट टी शर्ट पहन के घूमते हैं, क्योंकि उन लोग का वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वहाँ पे उन लोग ये हैबिट्स हो चुका है। इसमें कंपेयर देन उन लोगों को कुछ नहीं लगता, बट हम लोगों को लगता है ठंडी, बट उन लोगों को यहाँ पे उतना नहीं लगता, क्योंकि इससे ज़्यादा ठंडा में उन लोग रह चुका है। एक फैक्ट समझ में आया। दूसरा फैक्ट देखिए, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा विंटर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब टेम्परेट मतलब क्या, उष्ण रहता है, हॉट रहता है। अब हॉट क्यों रहता है? हॉट रहने का रीज़न हो गया आपका, देखिए सन है, सन रेज आपका वर्टिकली फ्लो करते हैं। कहाँ पे वर्टिकली फ्लो करते हैं? ट्रॉपिकल बेल्ट में। ट्रॉपिकल बेल्ट कहाँ से कहाँ एक्सटेंशन है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे सन रेज वर्टिकली पड़ती है, इसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, हॉट रहेगा, समझ में? और ज़्यादा सनराइज पड़ने की वजह से ज़्यादा हॉट रहेगा। तो यहाँ पे वाटर बॉडी भी तो है, वाटर बॉडी है, ट्री है, फॉरेस्ट है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर बॉडी से आपका एवापोर ट्रांसफरेशन होगा और आपका फॉरेस्ट से एवापोर ट्रांसफरेशन होगा। अब दोनों से क्या करेंगे, ये वाटर साइकिल बनाएंगे। वाटर साइकिल बना के यहाँ भी फिर रेनफॉल का प्रोसेस, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस आएगा। इसका मतलब यहाँ भी बारिश भी थ्रू आउट द ईयर बारिश भी मिलता है और धूप भी मिलता है। क्लियर? इसके वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल का यहाँ पे सारे कुछ ट्रॉपिकल का ये दिखने को मिलता है और इंडिया भी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। क्लियर? इसीलिए हम लोग ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोलते हैं। इससे आगे जो यूनिट है इससे पूरा और क्लियर कर देंगे, अभी यहीं तक समझिए। क्लियर? आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया है। नेक्स्ट हम लोग क्लाइमेट का जो सीजन है, क्लाइमेट हम लोग का इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न मानसून क्लाइमेट और साउथ ईस्टर्न मानसून क्लाइमेट जो सीजन फ्लो करते हैं, विंड फ्लो करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर?